समर के साथ आप मायरी में भी थी जी, समर के साथ आप परवरिश में भी हो बिल्कुल। और ये उस वक्त भी बड़ी कॉन्वर्सेशन निकल गई थी कि समर और आपको लोगों ने बड़ा शिप करना शुरू कर दिया था और परवरिश के बाद ऑब्वियसली आप दोनों की जो एक फैन फॉलोइंग है वो भी बड़ी एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग एग्जिस्ट करती है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि समर के साथ काम करने के आपके जो दोनों एक्सपीरियंसेस थे वो कैसे थे? आपकी दोस्ती है अभी भी या अभी कोई फड्डे शड्डे तो नहीं हो गए? नहीं, हम लोग की बहुत दोस्ती है। क्योंकि एक्चुअली समर और मेरी मम्मा कॉलेज में साथ थे, कॉलेज अच्छा, ओह इंटरेस्टिंग। तो वो हम लोग का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, फैमिली फ्रेंड्स हो गए। फैमिली फ्रेंड्स। तो समर के साथ अब जैसे जो शिपिंग है ना, आई वुडंट वांट इट विद एनीवन एल्स। अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिर मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती समर के साथ, बिकॉज हम लोग की दोस्ती इतनी अच्छी है, वी हैव सच अ गुड बॉन्ड कि आई एम सो कंफर्टेबल विद हिम। लाइक मुझे इतना वो नहीं होता बिकॉज आई नो कि ही ऑलवेज हैज द बेस्ट इंटरेस्ट इन हार्ट फॉर मी, you know, वो he looks out for me. Working with him is a delight. He is a wonderful artist. He is such a nice person. It's a मायरी में हम लोग और परवरिश में हम लोग का इतना साथ काम नहीं था। मायरी में हम लोग इतने क्लोज थे and I swear I would pick up a rod and I would be hitting him. मतलब हम लोग ऐसे दोस्त थे कि सेट पे भाग रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए। परवरिश में मार पिटाई हुई है नहीं हुई? परवरिश में इतनी मार पिटाई नहीं हुई क्योंकि हम लोग थोड़े से बड़े हो गए हैं अब, तो आई थिंक हम लोग अब वो सेट का थोड़ा सा माहौल देख के करते हैं जो करते हैं, बट इट्स अ डिलाइट वर्किंग विद हिम। कभी-कभी आप देखते हो कि कोई कैरेक्टर्स जो यंग होते हैं और उनको आप स्क्रीन पे जब एक दूसरे की तरफ अटैच्ड होता देखते हो तो वो आपको बॉदर करता है, आपके केस में नहीं करता। तो ये जब आप लोग इस तरह के सीन्स कर रहे थे जहाँ पे आपने एक दूसरे के साथ कोई अटैचमेंट शो करनी थी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई प्यार मोहब्बत टाइप सिचुएशन है, बट एक इन्फैचुएशन होती है, अट्रैक्शन होती है, व्हिच इज नेचुरल। तो वो शूट करते हुए आपके माइंड में क्या होता था? डिस्कशन होती थी या बस आप लोग गो विद द फ्लो जा रहे थे? क्या सीन था? माया, बिकॉज मैं और माया सेम एज ग्रुप के है ना, तो एक आई गेट हर, आई अंडरस्टैंड कि she likes him, she looks up to him because वो मेडिसिन के बारे में जितनी पैशनेट है वो म्यूजिक के बारे में, और वो उसको समझता है, which I relate to because I'm so passionate about acting. I feel like कि अगर मैं किसी से मिलूं जो मेरे पैशन को समझे और उसका पैशन कुछ और है, वो भी इतना ही पैशनेट हो, तो I would also look up to him. You know, I understand what Maya is going through. मुझे समझ आ रहा है कि माया क्यों कर रही है, why she likes वली, तो वो मेरे लिए easy था because it's something that hits close to me. होती है सेट के ऊपर आपकी समर की कि यार कि किस एक्सटेंट पे हमने कितना दिखाना है, कैसे शूट करना है, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, बॉडी लैंग्वेज। एंड अगर हम देखें ना कि कोचिंग सेंटर में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, तो जो एक्चुअली 18-19 ईयर ओल्ड बच्चे बात कर रहे होते हैं वैसी ही बात हो रही है। म्यूजिक के बारे में ये नहीं हो रहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो म्यूजिक के बारे में बात हो रही है, मेडिसिन के बारे में बात हो रही है, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात हो रही है, आई लाइक यू टू, वो वाली बात हो रही है, यू नो। तो इट्स रियलिस्टिक है, इट्स वेरी रियलिस्टिक, यू कैन सी इट, यू कैन, आप सुनते हो ऐसे कॉन्वर्सेशंस जब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होते हो, तो आप देखते हो, आप सुनते हो। पता नहीं, मुझे तो बहुत टाइम हो गया है ना, मैं बता रही हूँ आपको ऐसा होता है मेरे टाइम में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। मेरे टाइम में होता है, तो लाइक इट्स नॉट अ बैड थिंग, मेरे टाइम में तो बहुत कुछ होता था। इट्स नॉट अ टैबू और बैड थिंग, इट्स वेरी नेचुरल फॉर समवन टू लाइक समवन।